गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के कुछ डाउट 3.2 एक्सरसाइज में से हैं। जैसे मैसेज में आप लोगों ने बताया कि सर एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 21 बता दीजिए। तो क्वेश्चन 21 में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है। वो जानकारी क्या है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये 5 अवयव मैट्रिक्स हमारे पास है, जिसमें एक्स का कोटि क्रम, कोटि या क्रम या ऑर्डर 2/9/n, 3/k, 2/p, n/3, p/k। तो उसका कहना यह है कि 21 क्वेश्चन में py प्लस wy परिभाषित है। इट मीन्स ये हम कर पाते हैं। पहले py को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, wy को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है और दोनों को ऐड कर लिया जाता है। तो यदि py परिभाषित है अब मल्टीप्लिकेशन के लिए py कैसे हम निकाल सकते हैं? जब जो p है उसका क्रम, जो y है उसका क्रम, p के क्रम में स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या, y के क्रम में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो अभी हमने यहां देखा p हमारे पास p/k का मैट्रिक्स है, y हमारे पास 3/k का मैट्रिक्स है। और अगर आप py फाइंड करते हैं तो जो py मैट्रिक्स आएगा, आपने देखा ये k को 3 के इक्वल होना चाहिए अगर ये परिभाषित है। तो अगर py परिभाषित है तब जो इसमें स्तंभों की संख्या k है उसे इसके पंक्तियों की संख्या 3 के इक्वल होना चाहिए। और py जब निकल के आएगा तो इस k और 3 को छोड़ देते, जैसे मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया p/k, ये आपके पास p/k py का ऑर्डर, py का क्रम आ जाता है। ऐसे ही जब आप wy निकालो तो जो w है वो हो गया n/3, साथ में y 3/k मल्टीप्लाई के, कैसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये w हो गया, ये y हो गया। अब इन दोनों को भी अगर हम wy फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में n/3 3/k, इसमें आपने देखा ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम होने ही चाहिए। इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या। अब रहेगा n और k, तो ये जो wy आएगा उसका ऑर्डर आएगा n/k। तो py का ऑर्डर हुआ p/k, wy का ऑर्डर हुआ n/k। अभी वो कहता है कि py प्लस wy दोनों परिभाषित हैं, इसका मतलब इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। लेकिन मैट्रिक्स में आप ऐड तभी कर सकते हैं जब इस py का और wy का ऑर्डर सेम हो, क्रम सेम हो। तो इसका मतलब यदि p/k प्लस wy n/k परिभाषित है, परिभाषित होने के लिए इसका जो ऑर्डर है इसके ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। मीन्स p/k इक्वल होगा n/k के। मीन्स p का जो वैल्यू है वो n के इक्वल हो तभी ये पॉसिबल है। तो यहां से मिल गया कि p इक्वल टू होना चाहिए n। अगर ये py प्लस wy जिनके यहाँ पर क्रम लिख दिए हैं, परिभाषित हैं, तो उस स्थिति में ये और ये दोनों बराबर हों। और ये बराबर कब होंगे? जब इस p का मान n के मान के बराबर हो। तो p बराबर आ गया n के। साथ में उसने कहा है कि k के बारे में बताइए, k का क्या प्रतिबंध रहेगा। तो जब यहाँ आप देख रहे थे तो p/y दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो p/k 3/k
उसमें k को 3 के इक्वल होना चाहिए, मतलब पी वाई तब आप फाइंड कर पाएंगे जब k का वैल्यू 3 रहे। तो यहां लिख सकते हैं आप, यदि पी वाई परिभाषित है तब k इक्वल टू 3। तो इससे आपको दो वैल्यू मिल गई, तो p इक्वल टू n और k इक्वल टू 3। यही इसमें प्रतिबंध है कि p को n के इक्वल होना चाहिए और k को 3 के इक्वल होना चाहिए। जैसे 21 हुआ, ऐसे ही जो 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन में उसका कहना है कि यदि n इक्वल टू p, यानी 5 जो मैट्रिक्स हैं x y z w p के लिए, उसने कहा क्वेश्चन में कि इफ यदि n इक्वल टू p तब 7x माइनस 5z की कोटि बताइए। 7x माइनस 5z। तो सोल्व करने की से जरूरत नहीं है, केवल हम ये देखेंगे कि x जो हमारे पास है उस x का कोटि कितना है, 2 मल्टीप्लाई n। साथ में जो z है, क्योंकि ये जो अदिश इसके साथ है उससे कोटि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x के लिए 2/n, z के लिए 2/p। अब अगर इन दोनों को आप माइनस करना चाहते हैं तो माइनस का ये रूल होता है, माइनस और प्लस करने के लिए वो तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई n इक्वल होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई p के, मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक बात उसने और भी बोल रखी है कि n इक्वल टू p भी है, ये भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7x माइनस 5z है, अगर उसकी कोटि या उसके क्रम की हम बात करें या इसके ऑर्डर की बात करें, 3 नाम है, ऑर्डर, क्रम, कोटि, तीनों एक ही के लिए यूज किए जाते हैं, एक ही शब्द के लिए, एक ही कॉन्सेप्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो 7x माइनस 5z की अगर कोटि की बात करें तो मैंने बताया वो या तो रहेगी 2 मल्टीप्लाई n, क्योंकि इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई n वो हो सकता है, या फिर वो होगा 2 मल्टीप्लाई p। साथ में उसने बोल दिया n और p दोनों इक्वल हैं, तो आप चाहो तो यहाँ p और यहाँ पर n भी रख सकते हो। तो आंसर में 7x माइनस 5z की कोटि आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 2 मल्टीप्लाई n आ जाए वो ऑप्शन सही है, या फिर 2 मल्टीप्लाई p आ जाए वो भी ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें आंसर में 2 मल्टीप्लाई n जो b पार्ट है वो सही रहेगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो इससे या फिर इससे कोई से भी संबंधित नहीं है, इसीलिए इन दोनों में से ये वाला आंसर सही रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको किया। अगर इसकी कोटि आप निकालना चाहते हैं तो हमने इसके कोटि को देखा, इसकी कोटि को देखा। अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब माइनस तब हो सकता है जब वो दोनों समान क्रम के हों। तो ये क्रम और ये क्रम को इक्वल होना चाहिए, मतलब जब रिजल्ट हमें मिलेगा माइनस करके जो रिजल्ट मिलता है तो उसी क्रम का एक अवयव हमें मिल जाएगा जो इन दोनों का क्रम है। तो आपको जो मिलने वाला है या तो वो 2 मल्टीप्लाई n का मिलेगा या 2 मल्टीप्लाई p का मिलेगा। अब उसका कहना ये है कि 2 मल्टीप्लाई n ऑप्शन में है, 2 मल्टीप्लाई p नहीं है, तो आप इसी को टिक कर दें।